छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 की बिगुल जो है वो बज चुकी है और हम आज हैं पंडरिया विधानसभा में अपने चुनावी मंच कार्यक्रम को लेकर के। पंडरिया विधानसभा के मोहगांव में हम आए हुए हैं और यहाँ पर हम जानेंगे कि जो विकास की दावों की जो सच्चाई है वो कितनी है। हमारे साथ कुछ प्रबुद्धजन और गांव की जनता है पूरी, इनसे हम बात करेंगे कि 2023 का जो चुनाव है उसको लेकर के कैसा देखते हैं वो चुनाव में। आप हो यहाँ पे, बताओ किसकी सरकार इस बार बन सकती है? इस बार भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा की सरकार बनेगी। विधायक के रूप में आपके सामने में 4-5 ऑप्शन है, किनको आप देख रहे हो? यहाँ पे ऑप्शन है भावना बोहरा। भावना बोहरा। क्यों ऐसा लगता है आपको भावना बोहरा विधायक बननी चाहिए? काम करेगा। काम करी है। हाँ। तो विधायक है ही नहीं तो कैसे काम किया है? जन सेविका विधायक बनेगा ना जी, बनेगा तब करेगा। अच्छा, हाँ। तो एकर पहली ममता चंद्राकर विधायक रही, हाँ। ओकर कार्यकाल कैसे रही? नहीं रही, कुछ नहीं रही, कुछ नहीं करे, कोई काम नहीं आए, चिन्हे नहीं है, आज तक काम नहीं देखे हो। एक तरफ जो है विकास की दावे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार है, और दूसरी तरफ है परिवर्तन चाह रही जनता। इनसे हम और जानेंगे कि कर्जा माफ़ी को लेकर के एक जो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा भी मुद्दा रहा है। पिछली बार कांग्रेस जो है कर्जा माफ़ी को लेकर ही बहुमत की सरकार ला पाई है, तो इनसे ही हम पूछेंगे कि कर्जा माफ़ी जो है वो कितना प्रभावशील रहेगा। कर्जा माफी कुछ नहीं हुआ है, बड़े आदमी का हुआ है। इस बार भी चुनाव में कर्जा माफी है। हाँ। भूपेश बघेल का कहना यह है कि हम लोग छत्तीसगढ़ में सरकार बना रहे हैं। हाँ। क्या लगता है आपको? वो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। गंगा जल के कसम खा रही, शराब बंद करियो कह के आओ गाँव में बेचवावा थे। कांग्रेस का घोषणा पत्र है आपके पास? विकास की दावों को लेकर के कांग्रेस का कहना ये है कि हमने भरपूर विकास कार्य किया है, लेकिन पंडरिया विधानसभा के जो लोग हैं वो कहीं न कहीं यह चाह रहे हैं कि विकास से वंचित रहे, विकास से उपेक्षित रहे। इस संबंध में सड़कों को लेकर के एक जो चर्चा है वो हमारे सामने आई है कि सड़कों को लेकर के एक भाई जो है वो बताना चाह रहे हैं कि कैसा काम क्या हुआ है। बताइए भाई। अभी 2 दिन पहले शक्कर फैक्ट्री खुल चुके हैं और जाकर देख लो, कारखाना जाते जाते कम से कम 1 लाख गड्ढा पड़ेगा। कुंडा जाओगे, कुंडा जाते जाते 2 लाख गड्ढे पड़ेंगे। कहाँ का विकास हुआ है? बिजली पानी सड़क यहाँ कुछ नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर के आप ये कहना चाह रहे थे कि कांग्रेस की जो यहाँ पे सिटिंग एमएलए थी वो उन्होंने काम नहीं किया है। कुछ नहीं किया है, चेहरा नहीं दिखा। एक और भाई जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम लोग इनसे जानेंगे कि इनका क्या मन है। ये एक मतदाता भी हैं और जागरूक है अपने गांव को विकास को लेकर के। इनसे हम बात करते हैं कि इस बार के चुनाव में क्या लगता है आपको, कांग्रेस आएगी या भाजपा आएगी? भाजपा आएगा, लेकिन मोहगांव जो पंडरिया विधानसभा में आता है, हमारे साथ तरह तरह के लोग जो हैं, प्रबुद्धजन जो हैं वो जुड़ते जा रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, ये अपनी जो है विचारों को रखना चाहते हैं कि क्या है इस बार का जो चुनाव है कैसा रहेगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? नहीं बने, बेईमान रही, बेईमान ही। और आप दारुल बंद कर यहाँ कह रही नहीं, दारुल बंद कर यहाँ कह रही नहीं, आप कहाँ करी? पंडरिया विधानसभा में क्या लगता है आपको इस बार किसकी विधायक में ताजपोशी होगी आपके हिसाब से? नीलू जीतेगा भैया, नीलू का अच्छा काम कर रहे हैं, नीलू सब कुछ कर रहे हैं नीलू। तो इस बार आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो लीड लेकर के आएगी, लेकिन पिछले बार भी जो है ममता चंद्राकर भी कांग्रेस से विधायक रही। यहाँ पर लोग उनसे काफ़ी नाराज नज़र आ रहे हैं, विकास कार्य नहीं हुए हैं ऐसा उनका कहना है। तो कैसे नीलू चंद्रवंशी जी, क्या आपको लगता है कि उनके जो वादे हैं जो वो चाह रहे हैं उन पे खरा उतर पाएंगे? देखो भैया, खरा क्यों नहीं उतरेगा? अकबर तो हर चीज़ काम किया है, 3 साल में इतना काम किया है, 5 साल में रहेगा तो और क्या नहीं कर सकता वो। मैं माननीय भूपेश बघेल जी से बोलना चाहूँगा, जैसे वो पिछले चुनाव से, विधानसभा चुनाव से पहले वो हाथ में जो जल लेकर जो कसम खाए थे, वो गंगा रियल में वास्तविक में वो गंगा जल था या गंदे नाली का पानी जो था उसका कसम खाकर जो बात किए थे, वो किसका बात किए थे? वो गंगा जल का कसम लिए थे या गंदे नाली का पानी का कसम खाए थे? वो गंगा जल का
तो ये थे एक हमारे मोहगांव पंडरिया विधानसभा से एक युवा। चुनाव में जो है सरगर्मियां बहुत ज़्यादा तेज है, खास करके पंडरिया विधानसभा जो है उसको लेकर के लोग जो है वो विकास के लिए तरस रहे हैं। यही कारण हमको ये लग रहा है कि कहीं न कहीं इस बार के चुनाव में भाजपा का जो पलड़ा है वो भारी दिख रहा है, लोग उनसे आश्वस्त हैं। हम इस संबंध में और भी चर्चा करेंगे कि अच्छा, ये हमारे साथ एक दादाजी हैं, इनसे हम बात करते हैं। बताइए। मैं जंगलपुर के हूँ। सुन बता दो। अरे हाँ, मोर गौठान में न पैर है न गोबर न गाय खुरी न गाय। अब का कहते बता, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है हमारे जंगलपुर में। तो भूपेश बघेल है तो गौठान के व्यवस्था करे है ना हर गांव में। का करे घर को आदमी टोकी वहाँ लेके के गौठान बना है, के जेब में जा रहे हैं पैसा। गरुआ वहाँ आदमी ठोकी लेके के लक्ष्मी टोकी बता मोला, वहाँ कुछ नहीं है, न गरुआ है न पैरा है न गोबर है न गरुआ खुरी है। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर के हम अभी आज पंडरिया विधानसभा में आए हुए हैं और पंडरिया विधानसभा के मोहगांव के जो ये चौक है वहाँ पर भारी मात्रा में लोगों की भीड़ दिख रही है और एक पार्टी विशेष जो है या यूँ कहें कि भावना बोहरा का जो पड़ला है वो भारी हमको नज़र आ रहा है। हमारे साथ एक और भाई जुड़ रहे हैं मोहगांव से, ये अपनी बातें रखना चाहते हैं। आप बताइए, आप युवा हैं, आपने 2 बार वोट किया है, क्या है कि आप अपने गांव में क्या विकास चाहते हैं जो छूट गए हैं इस बार? छूट गए। स्वामी आत्मानंद जो स्कूल खुल रहे हैं वो मोहगांव में भी खुले। यहाँ के बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई किए, करना भी चाहिए। इसी प्रकार की योजना अगर भाजपा लाती है तो हम भाजपा को सपोर्ट करेंगे। अभी तक तो उनका किसी भी प्रकार का घोषणा अभी सामने आया नहीं है और जो आया भी था विजय शर्मा का, हम भी सभी बैंक से 2-2 लाख का कर्जा माफ़ करेंगे, वो फर्जीवाड़ा निकला। उसके खुद अध्यक्ष साहब विजय बघेल ने उसको खुद बुराई किया, उसका खुद उल्लंघन किया, जो भी था वो बोले। लेकिन अभी यहाँ पे हम जिता भी सकते थे, भावना बोहरा को जिता भी सकते हैं। उनका दावा है कि अगर ना उनका कुछ किसी प्रकार का दावा भी नहीं है कि ये करेंगे वो करेंगे। अब उनकी स्थितियों पे चले जाते हैं। शराबबंदी जो है वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक, आपको क्या लगता है शराबबंदी होना चाहिए? 15 साल में रमन क्या कर रहा था इसके फिर 5 साल तक आप क्या चाह रहे हैं? आप 5 साल तक नहीं, क्या लगता है आपको किसकी सरकार आएगी? आप सरकार तो रमन का कहना साफ है, मैं आर या पार का कहना है साफ, हर बार कांग्रेस सरकार। ये बघेल का था, ये शराबबंदी वाला बघेल का था। आपने देखा कि हम पंडरिया विधानसभा के मोहगांव में अपनी चुनावी जो मंच कार्यक्रम है यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ एशिया दूर दूर तक के पहुंच करके सारे लोगों का मन जान रहा है, लोगों का मन टटोल रहा है। जीत के रही है। हमारे साथ एक और गांव के वरिष्ठ प्रबुद्धजन जुड़ चुके हैं, हम इनसे बात करेंगे कि इस बार का जो चुनाव है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये कर्जा माफी जो है ना, ये वार्षिक चुनाव नहीं है, ये तो देश को और कंगाल बनाने वाला है जी। कर्जा माफी किसान का कितने का किया है वो, और आज गरीब जो है और गरीब हो रहा है। देखो 800 का खातू जो है 1800 में ले रहे हैं हम, ये कौन सा कर्जा माफी है? उससे कर्जा माफी ना करके लिमिट बना देना, वो 300 में हमको एक बोरी खातू दे हैं। और इस तरह से बहुत सा ये घोटाला करके और अपना पूंजी बना करके, और इस तरह से कोई तरीका है, हम किसान जो है कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। ये बड़े बड़े आदमियों का है जो, और गरीब का क्या हुआ? कोई उत्थान हुआ? अच्छा 3500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देना था, दिया किसी को? 1500 से 1000 वृद्धा पेंशन देना था, दिया? नहीं दिया, है ना। तो इस तरह से प्रलोभन दे करके, इसीलिए उस समय जो है हमारा ये मुख्यमंत्री जो है रमन सिंह गया था कर्जा माफ़ी के लिए, वो साफ कह दिया कि कर्जा माफ़ी कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, तुम्हारा अगर अच्छा कार्य रहेगा तुमको वोट करेंगे और जीतोगे तुम। इस बार जो है चुनावी
इस बार जो चुनाव है, इस बार का जो चुनाव है, पिछले बार जो है वो कांग्रेस यहाँ से लीड की थी। पंडरिया विधानसभा में कांग्रेस की एमएलए थी। आपका इस बार क्या लगता है? आप एक वरिष्ठ और प्रबुद्ध जन हैं, जनता का क्या मन रहेगा इस बार के चुनाव में? देखिए सुनो, हम पंडरिया क्षेत्र के हैं जी। हमने वोट किया, विधायिका बनी, ठीक है, लेकिन वो विधायिका बनी रही, लेकिन आज तक क्यों कुछ नहीं कर पाई, वो जनता कुछ नहीं कर पाई, कभी आई ही नहीं सर। है। दूसरा, उसको कोई प्रकार से प्रोत्साहन नहीं मिला। एक आदमी 55 पद को लेकर के बैठा है, और वो जो है वही हावी है। मुख्यमंत्री कोई दूसरा है भैया, हाँ कोई दूसरा है। हाँ चलिए ठीक है, तो ये थे हमारे। ऐसे विधायक को, ऐसे को हम जिता कर क्या करेंगे, इसलिए हम भावना बोहरा को चुने हैं। बताइए, आप क्या देखते हैं इस बार के जो चुनाव हैं उसमें आपके तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? सर मेरे तरफ से प्रतिक्रिया ये है कि जब तक अभी तक जो सरकार, अभी कांग्रेस का सरकार जो चल रहा था माननीय भूपेश बघेल जी का, अभी तक न तो हमें रोड का सुविधा मिल पाया है, न तो पूरा कर्ज माफ़ी मिल पाया है। अभी तक जितना भी देखा जाए वो किसानों के हित में कुछ तो फ़ायदे में है, लगभग 5% फ़ायदे में है, लेकिन 95% जो है वो नुकसान में ही जा रहा है। क्योंकि अगर उनका देखा जाए तो अगर शराबबंदी का ही देखा जाए तो जब तक अगर शराबबंदी भी कर देगा भूपेश सरकार या भाजपा सरकार जो भी बनता है, अगर शराबबंदी भी कर देगा छत्तीसगढ़ में ना, तो जब तक आसपास के स्टेट में जब तक शराबबंदी ना हो जाए तब तक ये सफलतापूर्वक कार्यवाही नहीं माना जाएगा। क्योंकि जब तक अभी आप देख रहे हो बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, उसके बाद भी बिहार में शराब हो रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, घर घर में बिक रहा है। जब तक आसपास के स्टेट में, जब तक जो भी बॉर्डर स्टेट है उसमें अगर शराबबंदी नहीं होगा तब तक ये भूपेश बघेल का शराबबंदी वाला जो है ना वो बिल्कुल भी सफल। अच्छा, शराबबंदी के मुद्दे में एक बहुत बड़ा अभी एक विषय है कि जनता जोगी कांग्रेस भी चुनावी मैदान में है। जनता जोगी कांग्रेस का ये कहना है कि हम शराबबंदी करेंगे और दुग्ध क्रांति लेके आएंगे, वो दूध की डेयरियाँ खुलवाना चाह रहे हैं। क्या है आपको, जनता जोगी कांग्रेस कितनी सीटें में आ पाएगी ये बताइए? सर जहाँ तक मुझे पता है वो लिमिटेड सीट में इलेक्शन कर रहे हैं ना, लिमिटेड सीट में इलेक्शन कर रहे हैं जनता जोगी। पूरे 90 विधानसभा में ऐसा दावा किए हैं उन्होंने इलेक्शन एक भी नहीं आएगा। उनको पता है कि उनका सरकार आने वाला है नहीं, उनको पता है। तो मुझे पता है कि मेरा सरकार आने वाला है नहीं, तो मैं जो भी घोषणा करूँ या जो भी बोलूँ वो तो सिर्फ 4 लोगों की सुनने के लिए है। बाकी मुझे तो पता है ना अंतरात्मा से कि मेरा सरकार आने वाला है नहीं, तो वो जो चाहे, जो मेरा मर्जी आप बताइए, आप चाहते हैं शराबबंदी कराना? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल हो जाए, जी बिल्कुल हो जाए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर के हम आज आए थे पंडरिया विधानसभा के मोहगांव में। यहाँ पर जो है लोगों में एक दमखम दिखा, एक जोश दिखा। लोग कहीं न कहीं परिवर्तन चाह रहे हैं क्योंकि उनके जो विकास के जो मुद्दे हैं वो अछूते रह गए हैं। बागों में बहार है, दिल बेकरार है और सच्चाई खुलेआम स्वीकार है। एक मुखर स्वर में यहाँ पर जो सच्चाई है वो सामने निकल के आ रही है कि जो विकास की जो दावे की जो पोल थी वो खुल चुकी है और जनता जो है वो परिवर्तन चाह रही है।